स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 46 और आज डेट क्या है 19 अक्टूबर 2020। ये आपके मैथ्स की 9th क्लास की वर्कशीट है। ठीक है, आज देखिए बेटा नया टॉपिक गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अभी तक जो हमने वर्कशीट्स करी हैं वो घन पर करी है, जिसमें घन का भी हमने क्षेत्रफल और आयतन सीखा है, घनाभ का सीखा है और किसका सीखा है, शंकु का सीखा है और बेलन का सीखा है। ठीक है, इन 4 चीज़ों के तो हम अभी तक कर चुके थे, क्षेत्रफल भी और आयतन भी। इसी तरीके से आज जो न्यू टॉपिक है वो बेटा है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या आवश्यक है, गोला और पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ। जैसे कि हमने 9th क्लास में भी मतलब कर ही रहे हैं और 8th क्लास में भी थोड़ा सा गोले के बारे में सुना ही है। बच्चों, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाले गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। देखिए कौन कौन सी वस्तुएं दिख रही हैं आपको बेटा। एक ये ग्लोब दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 बॉल्स दिख रही हैं, ये दिख रहा है और इस तरीके से। तो देखिए वो क्या कह रहा है, गोले का पृष्ठ केवल एक वक्रीय फलक से बना होता है। ठीक है, एक कर्व फलक से, जो कर्व फेस होता है उससे बना हुआ होता है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। उसकी जो त्रिज्या होती है उसके बराबर त्रिज्या वाले, अगर हम 4 वृत्त की बात करें, क्योंकि गोले में और वृत्त में तो फर्क होता है। वृत्त क्या होता है, 2D शेप होती है, जबकि गोला क्या होता है, 3D शेप होती है। ठीक है, जब उसमें ऊंचाई से आ जाती है, कुछ भराव सा आ जाता है, इस तरीके से ही होता है आपका, ऐसे करके ही होता है गोला। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर होता है, 4 वृत्तों के बराबर होती है इसकी त्रिज्या। तो इसीलिए बेटा जब एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका πr² होता है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4πr²। क्यों, क्योंकि इसके 4 गुना होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला बेटा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 4πr² है। ठीक है, अब आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 पर। वो कहता है इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, अगर आपका सिंपली जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा। लेकिन अगर आपका स्पेशली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि जो आगे हम और पढ़ेंगे उसके बारे में करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 4πr² निकालना है हमें, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा 4 इंटू में 22/7, 4 इंटू में 22/7 इंटू में 14 और इंटू में 14, इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपका ये हो जाएगा 14 इंटू में 2 28, 28 को 4 से इंटू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, 28 को जब हम 4 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 112। 112 को जब हम 22 से इंटू करेंगे तो बेटा आ जाएगा आपका 2464। ठीक है, अब क्योंकि ये तो आंसर हो गया ये, लेकिन क्योंकि आपका क्या था, क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आता है बेटा नीचे की तरफ। वो कह रहा है आइए एक ठोस गोला लें और इसे बीच में से केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लें। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसे 2, ये देखिए आपका ये दे रखा है गोला, इसको इसने क्या करा है, बिल्कुल बीच में से केंद्र से जाते हुए 2 बराबर भागों में से बांट लिया है। अब गोला 2 बराबर भागों में बट जाता है, जिसमें से प्रत्येक गोला क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। जो प्रत्येक भाग है वो क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। एक अर्धगोले के कितने फलक हो गए, अब 2 फलक हो गए। पहले में सिर्फ एक ही फलक चल रहा था, वक्रीय फलक, लेकिन अब कितने फलक हो गए हैं, 2 फलक हो गए हैं। एक वक्रीय हो गया है और एक दूसरा समतल हो गया। देखो बेटा वक्रीय वाला ये वाला पार्ट हो गया अर्धगोले का, और समतल ये वाला पार्ट हो गया है जो बीच वाला पार्ट है। ठीक है, जहाँ से वो कटा है। ठीक है, तो इसलिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो गोले के पृष्ठीय के क्षेत्रफल के तो आधा होता है। अगर हम सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ऊपर का पार्ट पूछें तो जब पूरे का पार्ट था 4πr², तो आधे का कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ये अर्धगोले का है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन बेटा अब जो है इसके जब 2 फलक हो गए हैं तो आपका देखिए ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया बेटा ये। ठीक है, अब इस वाले में आपका ये ऊपर वाला पार्ट भी है,
तो इसलिए ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 2πr², लेकिन ये भी आपकी कर्व शेप में ही है और ये एक सर्कल वृत्त को बना रहा है, इसलिए ये एक और ले लेंगे πr²। ठीक है, ये क्या बन जाएगा πr², जिससे ये 2πr² और ये आपका πr², जिससे कुल मिलाकर कितना बन गया बेटा आपका 3πr²। तो आपका बेटा क्या आ जाएगा 3πr² आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से होगा, अगर इसमें इस तरीके से दे रखा है तो आपका आंसर आ जाएगा ये वही 7 1 7 7 2 14। अब 14 2 28 22 28 2 56 हो जाएगा। अब 56 को 22 से इंटू करोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए मुझे। अभी सिर्फ खाली कटोरा चाहिए इस तरीके से, और अब ये जो है ये पूरा का पूरा इस तरीके से बंद कटोरा चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एक अर्धगोले कटोरा दे रखा है जिसमें इसकी जो मोटाई दे रखी है बेटा, यहाँ से जो थिकनेस है, ये जो कटोरे की थिकनेस है ये आपका 0.25 सेंटीमीटर दे रखी है। वही कह रहे इतनी मोटी स्टील से बना हुआ है वो। अब इस कटोरी की जो आंतरिक त्रिज्या है बेटा वो है आपका 5 सेंटीमीटर। देखो जो अंदर की जो ये वाला पार्ट है इसकी जो त्रिज्या दे रखी है ये तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो मोटाई दे रखी है वो दे रखी है 0.25। तो इसलिए पूरा क्या हो जाएगा, इसकी टोटल की त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, इसकी टोटल की त्रिज्या आ जाएगी आपकी बेटा, ये देखो टोटल की अगर मैं त्रिज्या की बात करूँगी तो ये आ जाएगी 5.25। 0.25 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 25 0.25 दे रखा था, तो जब हम 5 में 0.25 जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 5.25। ठीक है, अब देखिए हमें ये बड़ी वाली रेडियस भी पता चल गई और छोटी रेडियस भी पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि इसमें पाई क्या यूज़ करना है 3.14। और जैसे ही कि हम जानते ही हैं कि अगर पाई की स्पेशली वैल्यू 22/7 दे रखी होती है तब तो हम 3.14 दे रखी होती है तो हमें 3.14 ही यूज़ करनी होती है, नहीं तो आप हमेशा कौन सी वैल्यू यूज़ करती हैं, ओनली 22/7। अब देखिए पहला पार्ट दे रखा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा 2πr² हो जाएगा। तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में 5 इंटू 5, तो ये देखिए कैसे आएगा। अब ले लेते हैं हम, ये देखिए 2 3.14 का मतलब क्या हो गया डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये इससे आउट हो जाएगा, ये 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, ये 5 से 25 है तो ये कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी ना आ रहा हो तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तो 20 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 314, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो इसलिए बेटा क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका ही एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट, वो कह रहे हैं भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भारी कैसे करोगे, अब बड़ी वाली आर लूँगी मैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3.14 इंटू में 5.25 इंटू में 5.25। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये हम क्या करेंगे, देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू में 314 डिवाइडेड बाय 100, वही पता चल गया होगा क्यों करा है मैंने, इसको मैंने डेसिमल को हटा दिया है दोनों के, और ये भी आपका 525 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए मैं ये जानती हूँ 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 0 और 5 1 ज़ा 5, 5 5 से 25, ये 20 आ गया। इसी तरीके से सेम बिल्कुल प्रोसेस इसकी चलेगी, 105 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा आपका 2 1 ज़ा 2 2 दिस। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकती हूँ, और ये आपका 157। तो आपका क्या बचा है बेटा 157 इंटू में क्या बचा है 157 बचा है, एक 21 बचा है, एक 21 बचा है, इन सब की इंटू करेंगे, और डिवाइडेड बाय 4 बचा है, और इंटू में 100 बचा है। ठीक है, तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका कुल मिलाकर 69,237 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 100। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो बेटा आ जाएगा आपका 17,309।
और जब इसका डेसिमल दो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 173.09। यही है बेटा आपका आंसर। तो आपका 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, अब वो कह रहा है अर्धगोलाकार कटोरे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा। तो देखिए, पहले हम आंतरिक वाला निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि 157 निकाला था। फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि ये था। अब रिंग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा बेटा, है तो ये रिंग में इसी तरीके से ना गोलाकार रिंग ही है, लेकिन रेडियस की दोनों की माइनस कर देंगे स्क्वायर में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बड़ी वाली आर माइनस में छोटी वाली आर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, ये आप इसका भी स्क्वायर कर देना, इन सबको ये आ जाएगा आपका 8.05। देन आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा आंसर 338.14 मतलब 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपका। अब आते हैं बेटा क्वेश्चंस पर आते हैं। इसमें दे रखा है बेटा 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ये जो स्फीयर होता है ना, मतलब जो गोले के क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली आपको बस इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, तो आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। इसमें सीधा आपको वैल्यूज़ को पुट ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब देखिए 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल से समझ गए होंगे 4πr² निकालना है। ठीक है, अब जब 4πr² निकालना है तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं, इसी से कर देते हैं 4 ये क्या है 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है बेटा, व्यास दे रखा है व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। इसी तरीके से 21/2। अच्छा हो ना, ध्यान दे दिया। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या पार्ट बचे हुए हैं, 22 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 21 बचा हुआ है। ठीक है, जब हम इन सभी को इंटू करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 693। एक बार करके देख लेते हैं बेटा। ये देखिए आपका 22 इंटू में 3 कितना हो गया बेटा, आपका हो गया ये 66। और 66 को जब हम 21 से करेंगे बेटा, ये सॉरी बेटा 693 नहीं आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, आपका 6 और ये आपका 12, ये आपका हो गया 12। तो ये 6 और 6 आ गया, 6 और 6 12 आ गया, और ये आपका 12 का 13 हो गया। तो ये आपका, रुक जाइए एक मिनट, ये है आपका 4πr²। ये 4 इंटू में 22/7 इंटू में 21/2, 21/2, 7 3 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा, 22 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 21 बचा हुआ है। दैट इज़ आपका 66 इंटू में 21 बचा हुआ है। तो 6 6 6 2 ज़ा 12 और ये आपका 12, ये 6 आ गया, ये 6 आपका 8 आ गया, और ये आपका 1386 आ गया। क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12 करा था, 6 दूनी 12 और 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का जो वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र में जानती हूँ, वक्र क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो 2πr² से मैं क्या करूँगी 2 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21, वही हो जाएगा 7 3 ज़ा 21। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा बेटा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर ये 2πr² है। तो ये है आपका बेटा 66 और ये हो जाएगा 42।
तो हो जाएगा आपका, इधर करते हैं 12, ये 2, ये 7, ये 7 और 2, तो ये आ जाएगा आपका 2772। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट का 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है बेटा एग्जाम्पल, इसका ही जो सेकंड पार्ट निकाला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या आ जाएगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि किसका निकालना है, अर्धगोले का ही निकालना है। ठीक है, तो अर्धगोले का अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21, तो वही हो जाएगा बेटा। तो आप क्या बचा बेटा, ये बचा आपका 29 इंटू में 9 इंटू में 21। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपका, इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आ जाएगा ये, देखिए 2 9 ये आप देखिए 2 9 18 है। ठीक है, 2 9 18 और एक 19। जब इसको 21 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये 1, ये 8 2 16, 9 2 18 और एक 19 और ये आपका 3, तो 8 आ जाएगा, 9 और 6 15 आ जाएगा, 9 और एक 10 और एक 11 आ जाएगा और 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जो 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर इंटू में आर, और ये कितने के बराबर दे रखा है, 154 के बराबर दे रखा है। तो देखिए हमें जानते हैं 22 का अगर आप टेबल देखेंगे या आपको वैसे भी ना पता हो तो 22 7 कितने होते हैं बेटा, 154 होते हैं। देखिए 22 इंटू में 7, 2 7 14, 2 7 14 और एक 15। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा आपका 7 और दूसरा भी 7। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बची है 70 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू में 2, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 7/2 आ जाएगी, दैट इज़ आपका 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, त्रिज्या ही पूछिए आपसे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। उस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आपको ये फिगर भी दिखानी है। ये देखिए इसमें वो कह रहा है कि एक त्रिज्या आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो बेटा ये जो त्रिज्या दे रखी है इसका ये वाला पार्ट, ये कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है वाला एक लंब वृत्तीय बेलन। एक तो आपको बेलन दे रखा है लंब वृत्तीय बेलन, और एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। इसका मतलब ये है कि ये जो है जितना ये बेलन है उतने ही आकार की ये क्या है, गोला भी दे रखा है। इसके मतलब अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट है, पूरा एक जैसी हाइट का ये। ठीक है, तो वो ये कह रहा है गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। अब देखिए ये वाला पार्ट या आपका ये वाला पार्ट, ये गोला इधर से होगा, तो अगर ये रेडियस होगी तो ये पूरी की जो पूरी होगी वो आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा रेडियस के। तो इससे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं 2r के बराबर, और 2r का मतलब क्या हो गया 2 इंटू में 7, तो 14 सेंटीमीटर आ गया, है ना। और जैसी रेडियस त्रिज्या जो होगी ये आपका गोले की होगी, उसी तरीके से बेलन की भी होगी। ठीक है, तो आपको बस क्या निकालना है बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही आपका 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में आपका रेडियस कितने के 7 इंटू में 7, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस वाले में आपका ये कितना आ गया 22 इंटू में 7 154 होता है, और 154 को जब 7 से इंटू करेंगे तो 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 154 को जब 4 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 616। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहा है वो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब 2 पाई आर एच है तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितनी दे रखी है 7, और हाइट कितनी दे रखी है याद करो, अभी निकाली थी
ये आपका देखिए जैसे ये त्रिज्या है इसी तरीके से ये भी त्रिज्या हो गई, ये पूरे इसमें घिरी हुई है, तो ये क्या होगी डायमीटर के व्यास के बराबर हो जाएगी हाइट, 2r के बराबर हो जाएगी, इसलिए क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 14 इंटू में 2 28 होता है, तो 28 को जब हम 22 से इंटू करेंगे तो बेटा वही आ जाएगा 616, जैसे कि अभी ऊपर भी किया है हमने, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा यही था आज के आपकी वर्कशीट में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।